और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे, जो तवील अरसे से गर्दन के दर्द से परेशान थे, उन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वज़ीर आला ठाकरे को मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां हाल ही में इनकी सर्जरी भी की गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले वज़ीर आला ठाकरे की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी। वो इससे सेहतयाब हो रहे थे कि अचानक इनकी रीढ़ की हड्डी में खून के जमने का मामला सामने आते ही डॉक्टरों को इनकी हंगामी सर्जरी करना पड़ी। ठाकरे की पहली सर्जरी 12 नवंबर को की गई थी। महाराष्ट्र में एसटी कामगार गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर हैं। हड़ताली मुलाजमिन का मुतालबा है कि एसटी कामगारों को रियासती हुकूमत में जम किया जाए, जिसकी वजह से अब तक 40 के करीब मुलाजमीन खुदकुशी कर चुके हैं। कामगारों का दावा है कि महाराष्ट्र के अलावा दीगर तमाम रियासतों में एसटी मुलाजमीन को माकूल तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र का एसटी कामगार भुखमरी का शिकार हो रहा है। मांगे शासन में विलीनीकरण, क्योंकि महाराष्ट्र शासन के एसटी महामंडल के कर्मचारियों को जो तनख्वाह दी जाती है ना, उसमें घर का किराया दिया जाता है, ना वो राशन पानी कर सकता है, ना बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर सकता है। किसी भी एहतजाज, हड़ताल या तहरीक को उसी वक्त कामयाबी मिल पाती है जब तहरीक से वाबस्ता अफराद में बाहमी इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा हो। एसटी कामगारों की हड़ताल के दौरान भी ऐसा ही इत्तेहाद देखने को मिल रहा है। एसटी के मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इनके घर के अफराद व ख्वातीन और दीगर अहबाब इनके नाश्ते के इंतजाम में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इसका जायजा लिया और कामगार लीडर मकरंद कुलकर्णी से बातचीत की। महाराष्ट्र एसटी महामंडल के कामगारों का संप चालू है। यहाँ पर एक तरह से चक्का जाम कर दिया गया है और एसटी महामंडल के जो कामगार हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में है, वो लोग हड़ताल कर रहे हैं। ये गैर मौलाना हड़ताल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कामगार के लोग जो है तो खाना बना रहे हैं, यहीं पे है तो तरकारी काटी जा रही है, यहीं पे है तो मसाला गूंदा जा रहा है। हर कामगार रोज़ 10-20 रुपये अपनी तरफ से दे रहे हैं। जो कामगार जो बाहर से आते हैं, सवेरे से बैठते हैं और उन्हें शाम तक बैठना पड़ता है इस आंदोलन में, तो इनकी जो सिर्फ नाश्ते की हम व्यवस्था करते हैं ताकि वो दिन भर भूखा न रहे। हर कामगार की भी हमें चिंता है। तो क्या इनके खाने पीने का इंतज़ाम भी यहीं होता है या सिर्फ नाश्ते का इंतज़ाम? सिर्फ नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं हम। दोपहर में सवेरे जो खा के आते हैं, जो प्रॉपर के यहाँ के लोग हैं, तो वो अपने अपने घर से खा पी के आते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो लोग यहाँ पर नाश्ते के लिए हम करते हैं। औरंगाबाद एसटी डिपो की बात करें तो यहाँ से डेली 600 गाड़ियाँ 600 से लेके 1000 गाड़ियाँ तक आती और जाती थी, लेकिन आज की डेट में तमाम तर गाड़ियाँ बंद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये संप कब तक चलेगा। कानूनी न्यायालय जो आदेश हमें देगा उसके ऊपर ही होगा, क्योंकि न्यायालय के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। जैसा कि कहा गया है कि ये लड़ाई जो है तो अब अदालत तक पहुंच चुकी है और इन लोगों को उम्मीद है कि अदालत इनके साथ इंसाफ करेंगी। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। मुंब्रा में आला तालीम याफ्ता नौजवानों की समाजी तंजीम यस वी कैन फाउंडेशन ने लॉकडाउन, मंदी और महंगाई के इस दौर में भी 9 गरीब लड़कियों को शादी के बंधन में बांधने का इंसानी फरीजा अंजाम दिया। जहां इन नए जोड़ों को दुआओं से नवाजने के लिए IPS अफसर कैसर खालिद, मारूफ ताजिर व समाजी कारकुन बशीर हजवानी व दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। ये मास मैरिज का इवेंट जो है यस वी कैन फाउंडेशन और बशीर अजवानी फाउंडेशन जमी जमात खेड़ के मेहनत से ये रंग लाया है। ये आज जो इवेंट हो रहा है, इसमें 9 जोड़ों ने हिस्सा लिया, जिसमें बच्चियां जो है 9 बच्चियां हैं जो मुंब्रा से हैं, बिलोंग करती हैं, और उसके जो दूल्हे हैं कुछ मालेगांव से है, दुलिया से है, कुछ गुजरात से है। ये गरीब बच्चों का हमने स्क्रूटनिंग किया, 3 महीना ये मैसेज चला था। उसके बाद में इंडिविजुअल हर एक फैमिली का स्क्रूटनिंग करके डेटा निकाला गया और उसके मुताबिक उनकी माली हालत और कंडीशन देख के फिर हमने ये फाइनल किया कि इनका निकाह होना चाहिए। हमने एक पलंग, एक कबर्ड, मैट्रेस, थोड़े से बर्तन, फिर बशीर अजवानी साहब ने अंगूठी, सोने की रिंग 2 ग्राम की बच्चियों को और चांदी की रिंग बच्चों को इस तरह से हदिया किया। और ये सारे जो जरूरत की चीजें हैं और खाने का हर फैमिली से 50 मर्द लड़कियों की तरफ से 50 मेंबर, लड़कों की तरफ से
ऐसे 1500-1600 लोगों का खाना रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से आफियत से हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई शादी आज की ज़रूरत है और इसमें एक प्रोग्राम में एक स्टेज पे 10, 20, 50, सैकड़ों की शादियाँ हो जाती हैं। बहुत कम खर्च में शादी होती हैं, बल्कि जो खर्च बचता है उससे उनके लिए सामान्य ज़िंदगी का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से एज पर द हदीस इज़ कंसर्न, हदीस के अंदर बताया गया है कि शादी में जो फजूल खर्चे होते हैं, जैसे कैसर साहब ने बताए, उसको रोकना चाहे। अब यकीन कीजिएगा, मेरा लास्ट बेटा शादी के लिए अभी बाकी है। मैंने उनको पहले से बोल चुका हूँ और पूरे फैमिलीज को बता चुका हूँ मैं कितना भी खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन उनको बता चुका एक सिंपल तरीके से मुझे एक मैसेज देना है समाज के अंदर कि पैसा होना जरूर नहीं है, लेकिन पैसा कितना खर्चा चाहे, बेफजूल क्यों खर्चा करना चाहे शादी के लिए। तो मैं बिल्कुल ही मेरे लास्ट बेटे की शादी मैंने प्रिपेयर की है कि एकदम सिंपल तरीके से की जाए एक्चुअली। ओके, एक मैसेज होना जरूरी है कि एक आदमी खर्चा कर सकता है, उसके बावजूद वो अगर सिंपल शादी करवा लेता है अपने बच्चों की तो एक अच्छा मैसेज चले जाएगा। आगे बढ़ते औरंगाबाद में दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के अहाते में पहली अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस में कनाडा से सैयद अकरम अब्बास निज़ामी और सैयद असदुद्दीन अस्करी ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इस्लाम में आल नबी और अहले बैत के ताल्लुक से तफसीली रोशनी डाली गई। मुक़र्रिरीन ने कहा कि बादा परस्ती के दौर में भाईचारगी और इंसानियत की खिदमत के जरिए आलमी अमन की राह हमवार की जा सकती है। कॉन्फ्रेंस के जरिए यह पैगाम देने की कोशिश की गई है। शदीद सर्दी के बावजूद सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारों का कहना है कि अमन के पैगाम को आम करना इनका मकसद है। के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अहले बैत ये जमीन वालों के लिए अमान है, यानी अमन का चिराग, मोहब्बतों का चिराग इन्हीं के कदम से रोशन है। यानी इनका पैगाम मोहब्बत होता है, इनका पैगाम एक जिहती होता है, इनका पैगाम मोहब्बतों को आम करना होता है, नफरतों को मिटाना होता है। तो अगर कहीं भी अहले बैत की कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसका मकसद हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ नफरतों को मिटाने की कॉन्फ्रेंस हुई है और मोहब्बतों के चिराग को रोशन करके आम करने की बात हुई। मस्जिद अल्लाह का घर होता है जहां अल्लाह के बंदे अपने रब की किबरियाई बयान करते हैं। वजह है और मज़हब इस्लाम में मस्जिद को मरकज़ी मकाम हासिल है और शाही दौर में मसाजिद को खुसूसी अहमियत हासिल थी। आज भी मस्जिद से मुसलमानों का ताल्लुक उतना ही गहरा है, लेकिन कहा जाता है कि मग़लूब कौमों की तारीख बाकी नहीं रहती है। ऐसा ही कुछ हाल मुसलमानों के मजहबी मकामात का है। दौलताबाद की एक तारीखी गैराबाद मस्जिद का जायजा लिया है हमारे नुमाइंदा अजरुद्दीन ने। एक रिपोर्ट देखी। दौलताबाद जो किसी ज़माने में हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 13वीं सदी में इस मकाम को अपना पाया तख्त बनाया था और उस दौर में दौलताबाद में कई तामीरात हुई। दौलताबाद किले के बिल्कुल पीछे मगरिब की सिमत में 3 किलोमीटर के फासले पर फतहबाद इलाके में एक कुआं नजर आता है। करीब जाने पर इस बात का अंदाजा होता है कि कुएं में मस्जिद है। जी हाँ, ये 700 साल कदीम मस्जिद है। इस मस्जिद को कुएं वाली मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद के मगरिबी सिमत में 3 कमाने हैं। शुमाल और जुनूब में भी ऐसी ही कमाने बनी हुई हैं। मस्जिद में दाखिल होने के लिए बाज़ाब्ता 30 से ज़ायद सीढ़ियां हैं जो काफी उम्दगी से बनाई गई हैं। दिलकश मेहराबें और कमाने मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। फिलहाल ये मस्जिद वीरान है, लेकिन आज भी कई लोग इस मस्जिद का नज़ारा करने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इतनी प्यारी और इतनी सुकून वाली बनी हुई, पूरे पत्थरों में इसका मतलब ये आर्किटेक्ट ने बनाया है। यहाँ पे बाज़ाब्ता इमाम साहब का नमाज पढ़ने का महराब भी है, कुरान शरीफ भी रखा है, जा नमाजी भी है और कुछ पायरियाँ जो है ऊपर चढ़ने के लिए जो स्टेप जो है वो कम से कम 30 से 35 है और पूरे महराग जो है वो कम से कम 20-22 है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नज़ारा है, मस्जिद बहुत अच्छी है। मस्जिद तो बहुत खूबसूरत है अंदर से भी, मगर यहाँ की जो लोग हैं यहाँ पे थोड़ा उसको ध्यान देना चाहिए। मस्जिद के अतराफ के जो लोग हैं उसको ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके हमारी हुकूमत महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड और उलमाए कराम जो मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए देखना चाहिए। यहाँ मस्जिद का काफ़ी बेहतरीन मस्जिद है जो ज़मीन के नीचे भी है, कुआं बना हुआ है।
कि यहाँ लोग दूर दराज से आए, हम तो पहली बार आए हैं औरंगाबाद में रहकर, और यहाँ पहले नमाज़ें होती थी कि यहाँ कुरान शरीफ भी रखा हुआ है मेहराब में और जहाँ नमाज़ी भी रखी हुई है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ख़ास तवज्जो देने के लिए हुकूमत के लिए मैं महाराष्ट्र से अपील करता हूँ। तारीखी आसार की बाजियाबी करने वाले हिस्ट्री एकेडमी के सदर खालिद अहमद का दावा है कि सन 1995 में उन्होंने इस मस्जिद को बाजियाब किया था। मकामी अखबारात में इसकी खबर भी शाये हुई थी। इसके बाद से ही कुएं वाली मस्जिद को देखने के लिए सयाह यहाँ आते हैं। खालिद अहमद का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में तामीर की गई ये मस्जिद खुफिया खिदमात के लिए इस्तेमाल होती थी। मस्जिद में एक मखसूस दरवाजा था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। मौरखीन के मुताबिक इस दरवाजे से किले तक रसाई हुई थी। ये मस्जिद जो है तो इसको मोहम्मद तुगलक ने जब औरंगाबाद को राजधानी बनाया था तब बनाई थी, और ये इसका मकसद जो है तो थोड़ा सा सीक्रेट सर्विसेज का एक दफ्तर हुआ करता था यहाँ पर। और यहाँ पर जब जंगे वगैरह का मामला होता था तो यहाँ पर इस मस्जिद में जो ज़ेर ज़मीन थी और जो दुश्मन और किले से बहुत करीब थी और जो कि दुश्मन को इसका अंदाज़ा नहीं होता था, तब जो है तो ये मस्जिद जो है खुफिया जो गवर्नमेंट की खुफिया सर्विसेज थी उसके लिए इस्तेमाल होती थी। दौलताबाद किले के बिल्कुल पीछे की जानिब वाक़ ये कुएं वाली मस्जिद साबिक इंस्पेक्टर मसूद खान की मिल्कियत में शामिल है। मसूद खान के रिश्तेदार इस मस्जिद की निगहदाश्त करते हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की मरम्मत करवाई गई है, लेकिन महकमे आसार कदीमा या वक्फ बोर्ड के हुक्काम की इस तारीखी मस्जिद की जानिब कोई तवज्जो नहीं है। जैसा कि मौरखीन ने बताया, इस तारीखी मस्जिद के ताल्लुक से कहीं कहानियाँ वाबस्ता है और कई किस्से इससे जुड़े हुए हैं। इसे कभी चोर बावड़ी कहा गया तो कभी इसे कुएं वाली मस्जिद कहा गया, लेकिन हकीकत यही है कि ये अल्लाह का घर है, लेकिन आज ये अल्लाह का घर वीरान पड़ा हुआ है। ज़रूरत है अल्लाह के इस घर को आबाद करने की। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। और अकोला में किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया है। किसानों ने इल्जाम लगाया है कि बिजली कंपनियां इनके साथ मनमानी रवैया अख्तियार कर रही हैं, जिसको लेकर काश्तकारी मुतासिर हो रही है। किसानों ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत की जानिब से बिजली कंपनियों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो किसानों की तरफ से एहतजाज शुरू किया जाएगा। बताया जाता है कि 2020 में ज़राई बिजली मंसूबे के तहत काश्तकारी के लिए लगने वाले बिजली मुनासिब कीमतों में सप्लाई करने का मंसूबा बनाया गया था। ताहम बिजली सप्लाई कंपनियां इस मंसूबे पर पानी फेरते हुए दिखाई दे रही हैं। जानबूझकर ज्यादा बिल लगाना, जिन किसानों के खेतों में बिजली सप्लाई बंद है उनसे भी वसूली के लिए दबाव बनाना वगैरह ये मसाइल हैं जिनसे किसान दो चार हैं। फिलहाल में जो एमएससीबी ने किसानों को जो उल्टे सुल्टे बिल भेजे हैं और उसका कोई आधार नहीं है, तो इस संदर्भ के अंदर किसानों में ये सारी बातों के बारे में जागृति देने के लिए प्रतापराव होगाड़ी जी का आज जो कार्यक्रम रखे थे, मुझे इस बारे में किसानों को यही बोलना है कि जागरूकता बताइए और अपने जो समस्याएं हैं वो हिसाब से ये समझने की कोशिश करिए। जो महावितरण ने आज तक बिल बनाए पिछले 9-10 साल से बनाए हुए बिल झूठे हैं, दुगुना है। बिना मीटर है उसका एचपी बढ़ाया है, मीटर है उसको एवरेज करके ज़्यादा कंजम्पशन डाला है, तो ये बिलिंग डबल हो गया है और उसमें पेनल्टी और डीपीसी लगा है। तो 4 गुना पेमेंट दिखा रहे हैं आज, जो 10,000 करोड़ बिल नहीं वो 50,000 करोड़ दिखा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हर एक किसान अपना बिल दुरुस्त करने के लिए अपने अर्जी देगा और जरूरी पड़े तो आंदोलन करें।